हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, आप कैश ऐप जैसी एक बिलियन डॉलर फिनटेक कंपनी के लिए काम करते हो। हर सेकंड हजारों हाई स्टेक ट्रांजैक्शंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सेंसिटिव पेमेंट डेटा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। साल 2018 है और कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म जैसी कोई टूल एग्जिस्ट नहीं करती है। इस लेवल का कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक आपको एंड्रॉयड और आईओएस के लिए बिल्कुल अलग अलग लिखना पड़ रहा है। एक तरफ आप एंड्रॉयड पे एक क्रिटिकल पेमेंट पुश करते हो और दूसरी तरफ आईओएस पे कोड सिंक ना होने की वजह से प्रोडक्शन ऐप फट जाती है। एवरीथिंग इज गोइंग कम्प्लीटली कैओटिक। दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच फीचर्स को मेंटेन करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। जब हर एक छोटे से बग पर आपको पता है लाखों डॉलर्स का रिस्क हो, तो एक कंपनी इस डुअल कोड बेस के जाल से कैसे बचेगी? आज की केस स्टडी में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करेंगे कि केएमपी से पहले मोबाइल आर्किटेक्चर कितना मुश्किल था और कैश ऐप ने इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर दिया, इवन बिफोर द केएमपी एग्जिस्टेड। पार्ट 1। तो सबसे पहले कैश ऐप की टीम ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अपना सर्वर ड्रिवन बिजनेस लॉजिक एक शेयर्ड जावास्क्रिप्ट रन टाइम में लिख लें। अब अगर आपको नहीं पता है तो एंड्रॉयड में हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसमें आप लोग जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हो एंड उसमें फंक्शंस वगैरह बनाते हो, एंड देन वाया यूजिंग एनी जावास्क्रिप्ट इंजन लाइक गूगल का V8 एट्सेट्रा, एंड आप JNI के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट कोड से बात करते हो एंड अपना आप रिजल्ट्स जनरेट करते हो। बट ये एक डिज़ास्टर बन गया था। जावास्क्रिप्ट लिखना और उसके ब्रिजिंग करना एंड्रॉयड और iOS के नेटिव डेवलपर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और टाइप सेफ्टी ना होने की वजह से ऐप्स बहुत ज़्यादा लैगी फील हो रहे थे एंड बहुत सारी चीज़ें फटने लग गई थी। उनको जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि ये JS एक्सपेरिमेंट उनकी ऐप की स्पीड और आर्किटेक्चर को बर्बाद कर देगा। उनका फाइनल गोल अब क्लियर था कि इस JS ब्रिज को परमानेंटली हटाना है किसी भी तरह से। पार्ट 2, द मास्टर स्ट्रोक। तो उन्हें JS ब्रिज रिप्लेस करना था और उन्हें समझ आ गया था कि नया नया लॉन्च हुआ कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म ही इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि 2018 में केएमपी एकदम अल्फा स्टेज पे था एंड पीपल डिडंट वांट टू यूज़ इट इन देयर प्रोडक्शन एप्लीकेशंस। अगर आप एक बिलियन डॉलर फिनटेक कंपनी हो तो क्या आप अपने सबसे कोर पेमेंट लॉजिक उठाकर डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क पे डाल दोगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर iOS पे फट गई तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। उनको एक सेफ टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए था और यहाँ एंट्री होती है खुद के एंड्रॉयड इंजीनियर्स की। कैश ऐप की टीम पहले से ही एक एंड्रॉयड डेटाबेस लाइब्रेरी मेंटेन कर रही थी जिसका हम लोग नाम जानते हैं सीक्वल डिलाइट। क्योंकि सीक्वल डिलाइट iOS और एंड्रॉयड दोनों पे नेटिवली सपोर्ट होता है, उन्होंने एक बहुत बड़ा पर कैलकुलेटेड रिस्क लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि JS ब्रिज को छेड़ने से पहले हम सीक्वल डिलाइट को KMP में रीराइट करेंगे। तो बेसिकली उनका लॉजिक ये था कि हम अपने कोर बिजनेस लॉजिक को मूव करने से पहले हम टेस्ट करना चाहते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं वो फिजिबल भी है कि नहीं है। अब ये उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने ऐप का मेन लॉजिक टच नहीं किया, बस डेटाबेस लेयर में KMP को डाल दिया। एंड अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल भी होता तो सिर्फ डेटाबेस रैपर में दिक्कत आती, उनकी ऐप सेफ रहती। जब उन्होंने इसको टेस्ट किया तो रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग था। iOS डेवलपर्स ने देखा कि कॉटलिन में लिखा हुआ कोड iOS में एकदम नेटिव स्विफ्ट कोड की तरह बिना किसी लैग के चल रहा है। इस डेटाबेस एक्सपेरिमेंट ने टीम का कॉन्फिडेंस KMP में सॉलिड कर दिया। जब उन्हें प्रूफ मिल गया कि KMP एक्चुअली काम करता है, तब जाकर उन्होंने अपना फाइनल स्टेप लिया। उन्होंने उस स्लो जेस ब्रिज को उखाड़ फेंका और अपने मेन बिजनेस लॉजिक, नेटवर्किंग, इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स को KMP पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने अपने नेटिव UI विच इज़ स्विफ्ट और एंड्रॉयड UI के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। UI इज़ 100% नेटिव एंड बैक एंड डेटा के लिए कॉटलिन का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया। पार्ट 5, द मोरल ऑफ द स्टोरी। आज कैश ऐप के मोस्ट क्रिटिकल फीचर्स KMP पे चलते हैं और वो स्मूथली 6.5 मिलियन मंथली परचेस प्रोसेस करते हैं बिना किसी लैग के। उन्होंने ये सब ओपन सोर्स भी कर दिया ताकि कम्युनिटी सीख सके। तो मोरल यहाँ हमें यही पता चलता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब बस ये नहीं है कि आपको क्वालिटी सेक्रीफाइस करनी है। कैश ऐप ने ऐसा प्रूव किया कि अगर आप स्मार्ट हो तो आप नेटिव परफॉर्मेंस और शेयर्ड कोड दोनों को बचा सकते हो। इन्होंने हमें ये भी प्रूव दिया कि इवन विदाउट हैविंग स्टेबल थिंग्स, इफ़ यू डिटरमाइन यू कैन मेक इट स्टेबल। तो बस यही थी आज की छोटी सी स्टोरी। होपफुली आप लोगों को मज़ा आया होगा
एंड ये स्टोरी सच में अगर आपको इंस्पायर करती है तो केम्पी के साथ बिल्ड करना शुरू कर दो। सो कीप पुशिंग इट, और अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।